तो हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो शॉर्ट में लेकर चलते हैं आप लोग को। सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए त्रिभुज का क्या होता है। त्रिभुज का परिभाषा होता है तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कोई भी तीन रेखाखंड अगर कोई आकृति बनाता है तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इस वाले परिभाषा को हम इंग्लिश में स्क्रीन पर दे देंगे, यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। अब देखिए त्रिभुज का गुण क्या होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज का गुण। तो त्रिभुज का गुण क्या होता है? त्रिभुज का जो होता है तीन रेखाखंडों से घिरा होता है। तो पहला रेखाखंड क्या है? AB। दूसरा रेखाखंड क्या है? BC। तीसरा रेखाखंड क्या है? AC। यह है त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरा होता है। उसके बाद देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। वीडियो में मज़ा आने वाला है, बस आप वीडियो में बने रहें। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए त्रिभुज दो रूपों में बट गया है। देखिए पहले भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो जो भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है वो तीन प्रकार के होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एवं विषमबाहु त्रिभुज। अगला कोण के आधार पर ये भी तीन प्रकार के होता है। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज एवं अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिभाषा है वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा समान हो, यानी तीनों भुजा जो है समान हो। x मीटर ये रहेगा तो ये भी x मीटर रहेगा, ये भी x मीटर रहेगा। इसका इंग्लिश में परिभाषा है इफ़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका परिभाषा हो गया। अब हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा। तो देखिए समद्विबाहु, अगला है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिभाषा होता है वो होता है वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में समान हो। इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू इज द कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। देखिए जिसका दो भुजा यानी एक भुजा ये x मीटर है तो ये भी x मीटर, ये y है, या ये x रहेगा, ये x रहेगा, ये y, यानी दो भुजा कोई भी समान हो। अगला हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा है वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा समान नहीं हो, सभी भुजा अलग अलग हो। ए ट्राइंगल वो साइड्स आर नॉट इक्वल इट इज़ द कॉल्ड एन स्केलन ट्राइंगल। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए त्रिभुज ABC में कोई भुजा x मीटर है तो कोई y है, कोई z है, यानी कोई भी भुजा समान नहीं है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अब हम चलते हैं कोण के आधार। देखिए कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले एक एक करके सबका परिभाषा जानेंगे। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में ऑब्टयूस ट्राइंगल कहते हैं। अब एक एक करके सभी का परिभाषा इंग्लिश, हिंदी और उदाहरण के साथ जानेंगे। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज का परिभाषा जो होता है वो होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण या 90 डिग्री हो। एक कोण समकोण या 90 डिग्री हो। देखिए यहाँ पे त्रिभुज है ABC, इसमें एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। अगर तीनों कोण में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो वह त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगला हमारा है न्यून कोण त्रिभुज। देखिए न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा क्या है? न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोणों का मान न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो। सभी कोणों यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो कोई भी कोण का मान 90 से ज़्यादा या 90 नहीं हो, 90 से कम होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज है ABC, इसमें एक कोण 30 डिग्री है, दूसरा 70 डिग्री है और तीसरा 80 डिग्री है। ये सभी 90 से कम है, इसलिए त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अगर इसमें से कोई भी एक कोण 90 से ज़्यादा हो जाता तो ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं होता। अगला हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 से ज़्यादा हो। यहाँ पर देखिए लिखा गया कम, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ज़्यादा। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण यानी 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। यहाँ पे देखिए कम लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग ज़्यादा लिख दीजिएगा। और इंग्लिश में इसका देख लीजिए परिभाषा। ए ट्राइंगल होस वन एंगल इज एन अबोस्ट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए उदाहरण के तौर पर ABC, एक कोण है 30 डिग्री का, दूसरा कोण है 40 डिग्री का, तीसरा कोण है 110 डिग्री का। यहाँ पे देख लीजिए एक कोण 110 डिग्री का यानी 90 से ज़्यादा है, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि दो त्रिभुज आपस में समरूप कैसे होते हैं। तो दो त्रिभुज आपस में समरूप किस तरह से होते हैं? देखिए हम यहाँ पे दो त्रिभुज ले लिए हैं, पहला ABC, दूसरा है PQR। तो देखिए समरूप त्रिभुज होने के लिए या मतलब संगत भुजा है उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे AB है तो AB बटे PQ बराबर देखिए आधार क्या है? BC। तो BC और इसका आधार क्या है? QR। देखिए ये और अगला भुजा क्या है? AC बटे PR। इसका अनुपात समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका अनुपात समान होना चाहिए, किसी का भी डिफरेंट नहीं आना चाहिए। इसी से ये समरूप होता है।
दो त्रिभुज आपस में समरूप कैसे होते हैं वो तो आपने सीख लिया। अगला है हमारा दो त्रिभुज आपस में सर्वांग समता कैसे होते हैं, यानी सर्वांगसम कैसे होते हैं। तो देखिए सर्वांगसम होने का एकदम सिंपल तरीका है। देखिए दो त्रिभुज में जो लंबाई इसका है वही लंबाई इसका रहना चाहिए। जैसे ये 6 मीटर का रहेगा तो ये इसका भी कोई भुजा एक 6 मीटर का होना चाहिए। इसे ले लेते हैं 6 मीटर AB में। अगर BC यहाँ पे 7 मीटर है तो यहाँ भी BC 7 मीटर रहना चाहिए। AC यहाँ पर अगर मानिए 10 मीटर है तो यहाँ भी AC 10 मीटर रहना चाहिए, यानी कि ये त्रिभुज को ढक सके। इस तरह से ये सर्वांगसम होते हैं। आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया। समरूप एवं सर्वांग समता का एक अलग वीडियो डिटेल में हम बताएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके रखें।